दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के शुरुआती जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। खबर ये है कि बीजेपी पोस्टल बैलेट में हार गई, क्योंकि शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां तक कि अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी अपने बॉस की सीट भी नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, आज बिहार की बांकीपुर सीट, गुजरात की मांजुलपुर सीट और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। काउंटिंग इस समय चल रही है। वैसे तो नतीजे 12 बजे तक ही आ जाने चाहिए थे चुनाव आयोग के मुताबिक, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार की बांकीपुर सीट पर इस समय क्या हालत है। तो अभी खबर मिल रही है आंकड़ों के अनुसार कि 5वें राउंड में प्रशांत किशोर ने बढ़त बना लिया है। और प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि 5वें राउंड में उन्होंने बढ़त बना ली है, शुरुआत से ही प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर बढ़त बना ली है। अगर इस समय के मैं आंकड़ों की बात करूं तो कहा जा रहा है करीब 9000 वोटों से, 5वें राउंड में 9000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे हैं। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता महज 1534 वोटों से आगे चल रही हैं। यानी बांकीपुर सीट पर कहा जा रहा है अब प्रशांत किशोर ने पकड़ मजबूत कर ली है। लेकिन दोस्तों ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं ये, और पोस्टल बैलेट में जब भी नतीजे आते हैं तो बीजेपी हारती है। बीजेपी के कैंडिडेट पोस्टल बैलेट के नतीजे में पीछे चले जाते हैं, और ऐसा ही हाल इस समय दिख रहा है बांकीपुर में भी। इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर के समर्थन में भी आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा में पहुंच जाएंगे, उनका विधानसभा में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। प्रशांत किशोर अच्छी सोच के नेता हैं। बहुत सारे लोग उनकी इस समय तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। दोस्तों आपको यहां बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बांकीपुर सीट है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट थी। नितिन नबीन यहां से बीजेपी के विधायक थे और अब वो बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। मोदी जी के बॉस हैं नितिन नबीन। नितिन नबीन जब बीजेपी के अध्यक्ष बने तब ये सीट खाली हुई और इस सीट पर अब चुनाव हुआ, और आज जो नतीजे सामने आए हैं उसने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। हालांकि नतीजों से पहले बीजेपी में जश्न का माहौल था। यहां देखिए, यहां बाकायदा बांकीपुर में जीत के जश्न की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी थी। 200 से ज्यादा किलो के लड्डू ऑर्डर हो गए थे, लड्डू बनवाने के ऑर्डर दे दिए गए थे, लड्डू बन भी रहा था। लेकिन अब इन लड्डुओं का क्या होगा? जब बीजेपी इस सीट को हार जाएगी तो क्या फिर भी वो लड्डू बांटेगी? इस समय बीजेपी ऑफिस में क्या माहौल है दोस्तों, ये ऑफिस देखिए, ये बिहार भाजपा कार्यालय की तस्वीर है। यहाँ आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। बांकीपुर उपचुनाव में जब प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़त बना ली है उन्होंने, तो बीजेपी ऑफिस में सन्नाटा पसर चुका है। बीजेपी में इस समय कोई जश्न नहीं है, और कहा जा रहा है अगर प्रशांत किशोर ने ऐसे ही बढ़त बनाए रखी, 15 राउंड की काउंटिंग होगी दोस्तों, अगर ऐसे ही उन्होंने बढ़त बनाए रखी तो फिर मोदी जी अपने बॉस की सीट नहीं बचा पाएंगे। और आपको बता दें, ये सिर्फ नितिन नबीन की साख का सवाल नहीं है, मोदी जी के बॉस के साख के सवाल नहीं है, बल्कि बीजेपी के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी साख का सवाल है। बीजेपी यहां निश्चिंत हो गई थी कि वो बांकीपुर सीट किसी भी कीमत पर जीतेगी, लेकिन आज जब रुझान आए, जब नतीजे आए, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई, तो बीजेपी के तमाम नेता हैरत में पड़ गए कि अरे ये क्या हो गया, हमारी जमीन कैसे खिसक रही है। तो बीजेपी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बांकीपुर में उसका ये हाल होगा। इस बीच प्रशांत किशोर का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव में गड़बड़ियों को लेकर शिकायत की थी। उन्हें आशंका है कि बांकीपुर सीट पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बीजेपी वाले कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, जिससे प्रशांत किशोर आगे बढ़त ना बना पाएं। पटना के एसएसपी और उनके अधीनस्थ कुछ पदाधिकारियों ने इस तरीके से मतदाताओं को डराने, जनसुराज से जुड़े हुए लोगों को अरेस्ट करने और मतदान की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है, उससे जुड़े सभी सबूत हम लोगों ने मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को दिए हैं, जिन्होंने बात को सुना, समझा और
तुरंत कहा कि इस पर जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काउंटिंग में यहाँ के पुलिस प्रशासन, एसएसपी की कोई भूमिका नहीं होगी। तीसरी बात, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली इलेक्शन कमीशन जाएंगे, उससे भी बात नहीं बनी तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। लेकिन पटना के एसएसपी और उनके उन सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों ने तो जिन्होंने यहाँ पर लोकतंत्र को शर्मसार किया है, चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की है, प्रभावित करने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई कराए बगैर छोड़ेंगे नहीं। काफी स्लो पोल हुआ है, आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है? स्लो पोल होने के पीछे भी यहाँ के पुलिसिया रंगदारी जो है, पुलिसिया बदमाशी है, उसका कारण है। जहाँ 3 बजे के बाद कोई पोल नहीं हुआ क्योंकि भाजपा के गुंडे पुलिस वालों के साथ मिलकर लोगों को पोल नहीं करने दे रहे थे। ये बात भी कमीशन के संज्ञान में लाया गया है। कल 11 बजे मैं वो सारे हम लोग वो सबूत जारी करेंगे जो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन में दिए हैं। ये सारे सबूत पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कल हम लोग जारी करेंगे। दोस्तों, गड़बड़ी कहाँ होती है? गड़बड़ी हमेशा मशीन में ही होती है और इसीलिए हमारे देश में मशीन से चुनाव नहीं हो पा रहा है। बैलेट से जब चुनाव होता है तब निष्पक्ष चुनाव होता है। पूरी दुनिया ये जानती है, पूरी दुनिया बैलेट पर लौटना चाहती है, लेकिन हमारे देश में बैलेट से चुनाव नहीं हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर अब गड़बड़ी की आशंका भी जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी भी प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर आगे चल रहे हैं, बीजेपी से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। ये बहुत बड़ी बात है और कहा जा रहा है ऐसे ही अगर वो बढ़त बनाए रखेंगे तो फिर वो विधानसभा तक पहुंच जाएंगे। प्रशांत किशोर एमएलए बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की दतिया सीट की। मध्य प्रदेश की दतिया सीट में भी बीजेपी हार रही है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी बीजेपी इस समय पीछे चल रही है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। 12,432 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, वो पीछे चल रहे हैं। ये पोस्टल बैलेट के रुझान मैं आपको बता रहा हूं। वहीं आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। दतिया में दामोदर यादव ने भी काफी दमखम से लड़ाई लड़ी थी और अब उन्हें भी उम्मीद है कि वो कुछ कमाल करेंगे। फिलहाल दामोदर यादव तीसरे नंबर पर हैं। दतिया उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प है। आपको याद दिला दें, पहले बीजेपी ने दतिया से नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया और अब दतिया से आशुतोष तिवारी को, एक ब्राह्मण को मैदान में उतारा गया है। नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण थे और आशुतोष तिवारी भी ब्राह्मण है, लेकिन जो दतिया का समीकरण है, कहा जा रहा है ओबीसी जो वोटर है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। इसीलिए चंद्रशेखर की पार्टी ने यहाँ से दामोदर यादव मंडल को उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल काउंटिंग चल रही है, देखते हैं नतीजे कब तक आते हैं। और दोस्तों, जो चुनाव आयोग कहता है ना कि ईवीएम से जल्दी से नतीजे आते हैं, यहाँ चुनाव आयोग की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी हार देखी जा रही है। भाई 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुआ और दोपहर बाद भी नतीजे नहीं आ पाए, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे तो बैलेट से भी नतीजे आते थे, ऐसे तो बैलेट से भी चुनाव होते थे। जब बैलेट से चुनाव होते थे तो निष्पक्ष चुनाव माने जाते थे, लेकिन जब से हमारे देश में मशीन से चुनाव शुरू हुआ तब से इसमें निष्पक्षता ही खत्म हो गई। धांधली होती है, गड़बड़ी होती है। खुद शिकायत कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो दोस्तों, अभी नतीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआती रुझान में बीजेपी 2 सीटों पर पीछे चली गई है और जनता में गुस्सा कितना है इस उपचुनाव से भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो उपचुनाव है एक ट्रेलर है, बीजेपी के लिए एक सबक है कि बीजेपी जैसी नीति के तहत काम करती है, जनता उन्हें कितना पसंद करती है, ये उपचुनाव भी बताएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर इस बार विधानसभा पहुंच पाएंगे? दतिया सीट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा।